हाय, मैं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रेट गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे इजराइल ने एक जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण करके पूरे विश्व को चौंका दिया है। और इस वीडियो में कुछ इजराइल के बारे में हम और आपको जानकारी भी देंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने ओफेक 16 नामक एक जासूसी उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया है। और ये प्रक्षेपण जो है साबित रॉकेट के द्वारा जो है किया गया है। साबित रॉकेट के द्वारा ही जो है इस जासूसी उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। अब है कि इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए, आपको पता है कि जो इजराइल है, इजराइल मतलब अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से जो है ये अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहला कि जो ईरान है, ईरान में जो परमाणु गतिविधियां हैं उस पर भी ये नज़र रख सकेगा ऊपर से। और प्लस जो इसके जो दुश्मन मुल्क जो हैं उन पे भी जो ये कड़ी निगाह जो ऊपर से ये रख सकेगा। और ये जो ओफेक 16 जो जासूसी उपग्रह है, जब इसको लॉन्च किया गया उसके कुछ देर के बाद ही जो है इसने तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी और जो है पृथ्वी का जो है चक्कर लगाना भी इसने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ओफेक 16 जो है मतलब एक आधुनिक सैटेलाइट है, ऐसा कहना है इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं जो बेनी गैंट्स जो हैं उनका ये कहना है कि ये एक बिल्कुल ही आधुनिक सैटेलाइट है और इससे जो है इजराइल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अपने ये दुश्मन देशों पे जो है कड़ी जो है निगाह रख पाएगा। आइए अब आपको कुछ जानकारी इजराइल के बारे में और दे देता हूँ। ये जो इजराइल है, इजराइल एशिया महादेश के दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर का जो पूर्वी छोर है वहाँ पे जो है ये स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 22,145 किलोमीटर और इसकी जो जनसंख्या है 8.8 मिलियन, मतलब 80 लाख से थोड़ा जो है ज़्यादा है। और ये 90 लाख के आसपास आप कह सकते हैं, मतलब 1 करोड़ की भी जनसंख्या वहाँ की नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इजराइल ने कम समय में ही अपने आप को जो विकसित किया है ये काबिल तारीफ़ है। 1922 से लेके 1948 तक तो इंग्लैंड ने ही इस पर अपना कब्जा जमा रखा था। लेकिन उसके बाद से जब ये स्वतंत्र हुआ उसके बाद से आप मान लीजिए केवल 70 सालों में इजराइल ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया है। और सबसे ज़्यादा इसने जो ध्यान दिया है ये रक्षा पर, ठीक है। जो इसका जो रक्षा बजट है, रक्षा बजट भी इसका काफ़ी है। आपको पता है कि जो इसका जो इजराइल का जो जीडीपी है, अपने जीडीपी का जो 5% है वो जो है केवल रक्षा बजट पे खर्च करता है इजराइल। तो देखिए, और ये क्या है, जो अपने आप को सुरक्षित करना इजराइल के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इजराइल जो है चारों तरफ से जो है अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। और दुश्मन भी इसके ऐसे ऐसे हैं कि आप यदि देखेंगे तो मतलब यदि बस चले इनका ना, इजराइल को मतलब कभी भी ख़त्म कर दें। लेकिन अब जो इनके जो दुश्मन मुल्क हैं वो इजराइल से टकराने में जो है इनके पैर कांपते हैं। मतलब अब बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि वहाँ की जो सैन्य ताकत है पूरे विश्व में, जो इजराइल है वहाँ जो इजराइल का जो सैन्य ताकत है वो 4थे नंबर पर है। समझ लीजिए कि मात्र इन 70 सालों में इजराइल ने अपने आप को कहाँ खड़ा करके रखा हुआ है। और अब बात हम करें तो जो ये इजराइल है कुल 13 मुस्लिम दुश्मन देशों से घिरा हुआ देश है। कितने? 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जो कि मतलब सारे जो देश हैं इस इजराइल के जो हैं वो एक नंबर दुश्मन है। वो इनका यदि बस चले ना तो इजराइल को जो उखाड़ के फेंक दें, लेकिन अब इनका बस चलता नहीं है। इजराइल की जो सेना है विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ की जो आम पुलिस भी है ना, उन्हें भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी सिचुएशन से जो है वहाँ की जो पुलिस है, आप फोर्स की बात छोड़ दीजिए, जो सेना है सेना की बात छोड़ दीजिए, जो आम पुलिस है, आम पुलिस को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी सिचुएशन में जो स्थिति को वो जो बिल्कुल कंट्रोल कर ले। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इजराइल है इकलौता एक ऐसा देश है जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बिल्कुल लैस है। कोई भी मुल्क यदि इस पर यदि रॉकेट दागना चाहे या मिसाइल छोड़ना चाहे तो बहुत ही मुश्किल होता है। वो जो मिसाइल है, जो मिसाइल जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। मतलब कहने का ये है कि जो इसका एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल सिस्टम है वो उस मिसाइल को जो है हवा में ही नष्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो और जो देश हैं यदि वो चाहे भी कि मतलब इजराइल पे हमला कर दे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, नामुमकिन जैसा है। तो समझ सकते हैं कि मतलब कितना जो है इजराइल ने अपने आप को डेवलप किया है, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित किया है। और ये एक रिक्वायरमेंट भी थी इजराइल की। यदि इजराइल जो है अपने आप को इस लेवल पे ला के खड़ा नहीं किया होता तो आज इजराइल का वजूद नहीं होता। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है
कि जो इज़राइल है बिल्कुल जो है चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों से ही घिरा हुआ है। तो जो इज़राइल है, इज़राइल उन 9 देशों में शामिल है जिनका खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे कि जो है इज़राइल जो है अपने ड्रोन को चलाता है। और ये जो सैटेलाइट सिस्टम जो है इज़राइल का, ये किसी भी देश के साथ ये साझा नहीं करता, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है ये। और अब इज़राइल ने ये जो जासूसी उपग्रह का जो लॉन्च किया है, जो OPEX-16 को जो लॉन्च किया है, इससे जो है और इसके जो दुश्मन मुल्क हैं ये जो है और सदमे में चले जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि अब ऊपर से तो ये जो OPEX-16 है वो जासूसी करेगा, और नीचे मोसाद का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं भी सुना है तो मैं आपको बताता हूँ। मोसाद जो है दुनिया की सबसे जो है ख़तरनाक खुफिया एजेंसी है, और ये इज़राइल की ही एजेंसी है। यदि इसकी नज़र यदि आप पे लग गई तो समझ लीजिए कि आपकी मौत निश्चित है। कोई भी साजिश यदि आप इज़राइल के विरुद्ध यदि कर रहे हैं, इसकी भनक यदि इस मोसाद को लग गई तो समझ लीजिए कि ये जो साजिश आप कर रहे हैं, ये साजिश आप इज़राइल के लिए नहीं, आप अपनी मौत की साजिश कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक है ये। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऊपर से OPEX-16 और नीचे मोसाद, ये दोनों मिलकर जब जासूसी करेंगे तो जो इनके जो दुश्मन मुल्क हैं उनका क्या हाल होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कम समय में ही इज़राइल ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विकसित किया है, और जो इसके जो पड़ोसी जो मुल्क हैं, जो दुश्मन जो मुल्क हैं, अब इनसे बिल्कुल कांपते हैं। इनकी अब हैसियत नहीं है कि ये जो है जाके इज़राइल से जो है कोई टक्कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपसे साझा किया है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।